दादा जान की आंखों में एक खास चमक थी जब वो अपने पोते हमजा के साथ बाग में बैठे थे। शाम की मध्यम रोशनी में परिंदे घोंसलों की तरफ वापस जा रहे थे और हल्की हवा दरख्तों की शाखों को झूला दे रही थी। हमजा ने एक गहरी सांस ली और दादा जान की तरफ मुतवज्जे हो गया। दादा जान, असल कामयाबी क्या है? हमजा ने मासूमियत से पूछा। दादा जान मुस्करा दिए। बेटा, असल कामयाबी वो नहीं जो दुनिया में लोग समझते हैं। बड़ी गाड़ियां, आलीशान महल और बैंक बैलेंस, ये सब धोखा है। असल कामयाबी वो है जो क़यामत के दिन मिलेगी। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हमजा की आंखों में तजस्सुस था। दादा जान ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और नरमी से बोले, क़यामत का दिन होगा, जमीन हिला दी जाएगी, पहाड़ रोई की तरह हो रहे होंगे और सब लोग हिसाब के लिए महशर के मैदान में जमा होंगे। हर शख्स की जिंदगी की एक एक बात लिखी हुई होगी। कुछ लोग खौफ से कांप रहे होंगे और कुछ के चेहरों पर खुशी और नूर होगा। हमजा बेसुकूनी से बोला, फिर क्या होगा दादा जान? फिर बेटा, हर इंसान को इसका नामा अमाल दिया जाएगा। बाज लोग बदकिस्मत होंगे जिन्हें उनके बाईं हाथ में दिया जाएगा। वो चीखेंगे, रोएंगे और कहेंगे, काश मुझे मेरा हिसाब ना दिया जाता, लेकिन उनकी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। मगर एक गिरोह ऐसा भी होगा जिन्हें उनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। वो खुशी से झूम उठेंगे और बुलंद आवाज में कहेंगे, लो देखो, मेरा अमाल नामा में जानता था कि मुझे मेरा हिसाब मिलने वाला है। उनके चेहरे चमक रहे होंगे और वो खुशी से अपने घर वालों के पास दौड़ रहे होंगे। वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे जहां न कोई गम होगा, न कोई परेशानी, बल्कि हमेशा की नेमतें होंगी। हमजा की आंखें हैरत से फैल गईं। दादा जान, वो कौन लोग होंगे जिन्हें नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा? दादा जान ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा। वही लोग जो दुनिया में अल्लाह के अहकामात पर चलेंगे, नमाज कायम करेंगे, सच बोलेंगे, लोगों के साथ भलाई करेंगे और सबसे बढ़कर अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखेंगे। बेटा, दुनिया का इम्तिहान बहुत मुख्तसर है, मगर आखिरत की कामयाबी हमेशा के लिए है। तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम किस गिरोह में होना चाहते हो। हमजा ने संजीदगी से सर हिलाया। मैं हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करूंगा दादा जान, ताकि क़यामत के दिन मुझे भी नामा अमाल दाएं हाथ में मिले और मैं भी खुशी से झूम सकूं। दादा जान ने इसके सर पर हाथ रखा और दुआया अंदाज में बोले, अल्लाह तुम्हें इस्तिकामत अता फरमाए बेटा। बस याद रखो, असल कामयाबी वो है जो हमेशा के लिए हो। दुनिया तो एक आर्जी जगह है, असल घर तो जन्नत है। हमजा ने पुख्ता अज़्म से अपने नन्हे हाथों को मुट्ठी में बंद किया, जैसे वो अपनी तकदीर को खुद लिखने का फैसला कर चुका हो। और वो नहीं जानता था कि कई साल बाद जब वो बुढ़ापे में दाखिल होगा, वो अपने पोते के साथ बैठकर यही सबक दोहराएगा, ताकि कामयाबी का ये राज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहे।